रिलीजन का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मोदी जी की तुलना भगवान श्री राम से करना, उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। देखिए, मुझे लगता है कि रिलीजन का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हमें याद है कि मोदी जी की तुलना भगवान श्री राम से करना, अमित शाह की तुलना बजरंगबली जी से करना, उसके पोस्टर जारी करना मध्य प्रदेश के अंदर, ये हमने देखा है। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश के एक उप मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, और योगी जी ने खुद कहा था कि बजरंगबली आदिवासी हैं। तो धर्म के बारे में, देवताओं के बारे में समय समय पे ऊट पटांग टिप्पणियां करना, धर्म को बदनाम करना, और हिंदू धर्म जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखता है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हिंदू धर्म जो कहता है सब नर करहिं परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें, हिंदू धर्म जो बहुत ही विराट है, उस हिंदू धर्म के बारे में आप उसका सहारा लेके नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो हिंदू धर्म को तो सबसे ज्यादा बीजेपी बदनाम कर रही है। प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। महाकुंभ एफआईआर दर्ज हुई 140 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ आरोप है कि मिसलीडिंग कंटेंट उन्होंने वायरल किया। देखिए, महाकुंभ में जो मौतें हुई हैं, क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे? अगर उनकी संख्या छुपाई जाएगी और अव्यवस्थाओं को छुपाने का प्रयास किया जाएगा, 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानने को तैयार नहीं हुई कि कोई घटना हुई है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को अव्यवस्थाओं पे बात करनी चाहिए। किसने सोशल मीडिया पे क्या डाल दिया वो बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा तो ये है कि जो कुछ बातें सामने आई हैं कि महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो कुछ लोग डाल रहे हैं जो कुंभ स्नान करने के लिए गई थी। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। उस पर क्या कार्रवाई की सरकार ने, उसके बारे में बताना चाहिए। यूएस एड को लेकर आप सवाल कर प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के, लेकिन बीजेपी एक तरह से कांग्रेस पार्टी को की सरकारों को इसे लेकर आरोप लगा रही है। देखिए, खुद जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि $21 मिलियन उन्होंने नरेंद्र मोदी को दिया था चुनावों के लिए, तो सवाल यह है कि $21 मिलियन का क्या हिसाब चुनाव आयोग के बारे में दिया गया है? क्या भारत में विदेशी फंड का इस्तेमाल आप चुनाव के लिए कर सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी इस बारे में देश से छुपाकर अपराध नहीं कर रहे हैं? तो इसलिए उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई उन्होंने अमेरिका का विदेशी पैसा लेके भारत का चुनाव कैसे लड़ा, क्या वो छुपा रहे हैं देश से? ये $21 मिलियन किस लिए दिया गया था उनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? क्योंकि अब तो एस जयशंकर ने भी मान लिया कि यूएस एड को यहां पर सद्भावना के तहत काम करने की छूट दी गई थी। तो जब आपने काम करने की छूट दी गई, ये मान लिया उन्हीं संस्थाओं से आपको $21 मिलियन मिले, ये वहां का राष्ट्रपति क्लेम कर रहा है, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि $21 मिलियन का हिसाब मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने दिया है कि नहीं दिया है। दिल्ली विधानसभा सेशन शुरू हो रहा है, जो नई सरकार गठित हुई है, आज सभी लोग शपथ लेंगे। उससे पहले कल जो महिलाओं को सम्मान राशि देने की बात थी, उस पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार खजाना खाली करके गई। 77,000 करोड़ रुपए का बजट, अंतिम बजट पेश किया है दिल्ली की सरकार ने। और जब हमारी सरकार बनी थी 10 साल पहले, तो 32,000 करोड़ का बजट था। लगभग 2.5 गुना बजट दिल्ली की जनता के लिए बढ़ाकर गई है आम आदमी पार्टी की सरकार। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन काम भी हुआ है और दिल्ली का बजट भी बढ़ाया गया है, और वो आंकड़े मौजूद हैं। इसमें खाली झूठ बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना, उसके तो आंकड़े मौजूद है ना कि 32,000 करोड़ से दिल्ली का बजट 10 साल में केजरीवाल जी के नेतृत्व में 77,000 करोड़ पहुंचा। तो
आपने जो वादा किया दिल्ली के लोगों से वो वादा पूरा कीजिए। 2500 रुपए महिलाओं को देने का वादा पूरा कीजिए। उसके नाम पे ये बहाना तो कोई नहीं मानेगा कि दिल्ली का बजट घाटे में है, क्योंकि दिल्ली एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां का बजट मुनाफे का बजट है।